नमस्कार, मैं हूं आपके साथ शिल्पा तोमर। आप देख रहे हैं हमारा खास कार्यक्रम खबर देश से। यूपी का लखीमपुर खीरी जिला पिछले कई दिनों से काफी चर्चा में है। आरोप है कि केंद्रीय मंत्री अजय मिश्रा के बेटे आशीष मिश्रा के काफिले से कुचलकर 4 किसानों की हत्या कर दी गई। उस दिन हिंसा में कुल 8 लोगों की जान गई। किसान आंदोलन के बीच इस घटना से विपक्ष योगी सरकार पर हमलावर है। दिल्ली से लेकर लखनऊ तक सियासी हलचलें तेज है। ये सब कुछ ऐसे समय में हो रहा है जब अगले कुछ महीनों में यूपी में विधानसभा चुनाव होने वाले हैं। बंटवारे के बाद पंजाब से जो सिख इस ओर बढ़े, वे उत्तराखंड और यूपी से इस हिस्से में बस गए। नेपाल बॉर्डर के करीब बसा लखीमपुर खीरी क्षेत्रफल के हिसाब से देखा जाए तो यूपी के 75 जिलों में ये सबसे बड़ा है। ये राज्य के कृषि जीडीपी में सबसे ज्यादा योगदान भी करता है। किसान आंदोलन के यहाँ ज्यादा सक्रिय होने की सबसे बड़ी वजह यही है कि यहाँ पर सिखों की अच्छी खासी आबादी है। लखीमपुर खीरी यूपी में सबसे ज्यादा सिख आबादी वाला जिला भी है। ऐसे में समझा जा सकता है कि जब लखीमपुर कांड हुआ तो यहाँ जहां एक तरफ योगी सरकार ने 24 घंटे के भीतर किसानों की मांगे मान ली, तो वही विपक्षी पार्टियों ने किसानों के साथ एकजुटता दिखाने के लिए सरकार पर जोरदार हमला बोला। बीजेपी की कोशिश है कि पहले से किसान आंदोलन के चलते जो नाराजगी पैदा हुई उसे बढ़ने से रोका जाए। वही चुनाव से पहले कांग्रेस, सपा, बसपा आपको एक बड़ा मुद्दा मिल चुका है। ऐसे में सवाल उठता है कि क्या विपक्ष किसानों की मौत पर कर रहा है सियासत। आज इन्हीं कुछ सवालों के जवाब खोजने की हम करेंगे कोशिश, अपने मेहमानों के साथ करेंगे चर्चा। लेकिन उससे पहले आप कुछ राजनीतिक दलों की प्रतिक्रियाएं सुनिए, उसके बाद होगी चर्चा की शुरुआत। कि किसानों पर सरकार का आक्रमण हो रहा है। एक तो किसानों को जीप के नीचे कुचला जा रहा है, उनका मर्डर किया जा रहा है। बीजेपी के होम मिनिस्टर की बात हो रही है, उनके पुत्र की बात हो रही है, उन पे कोई एक्शन नहीं लिया जा रहा है। जो किसानों का है उनसे छीना जा रहा है और ये चोरी सबके सामने हो रही है। इसलिए देश के किसान दिल्ली के बाहर बैठे हैं। कल प्रधानमंत्री जी लखनऊ में थे, मगर प्रधानमंत्री जी लखीमपुर खीरी नहीं जा पाए। ये भूल जाते हैं कि इमरजेंसी एक डिक्टेटरशिप थी और जब इंदिरा गांधी जी की हत्या होती है तो नरसंहार सरदारों पर किया गया था, सिख समुदाय के ऊपर किया गया था। और भारतीय जनता पार्टी उस समय खड़ी थी उन लोगों के साथ, सिख समुदाय के साथ, उनका हाथ पकड़कर उनको बचाने के लिए। जब आज सिख समुदाय के लिए प्रधानमंत्री जी जब बिल लाते हैं, सीए लेकर आते हैं, तो आप एंटी सीए मूवमेंट चलाते हैं। किसानों के हत्यारों को बचाने की कोशिश कर रहा है। मैं उसी संबंध में देश के लोगों की ओर से आपसे आज बात करना चाहता हूं। अभी तक हत्यारों को गिरफ्तार क्यों नहीं किया गया? आखिर क्या मजबूरी है? उन्हें क्यों बचाया जा रहा है? हत्यारों ने दिन दहाड़े इतनी भीड़ के सामने किसानों को अपनी गाड़ी से कुचल दिया और फिर भी अभी तक हत्यारों की गिरफ्तारी नहीं हुई है। उन्हें क्यों बचाया जा रहा है? सरेआम इतनी भीड़ के सामने कोई इतने लोगों को रौंदते हुए निकल जाए और पूरा सिस्टम उस हत्यारे के सामने नतमस्तक होके, घुटने टेक के उसे बचाने में लग जाए, ऐसा तो हिंदी फिल्मों में देखा करते थे। प्रधानमंत्री जी, आज हर देशवासी टीवी और सोशल मीडिया पे देख रहा है कि एक गाड़ी आई और किसानों को रौंद के चली गई। और जो भ्रमजाल फैलाने की कोशिश राहुल गांधी कर रहे हैं, जो वो सदैव करते हैं, उस भ्रमजाल को तोड़ना हमारा कर्तव्य है, हमारा फर्ज है। मित्रों, लखीमपुर खीरी के विषय में 3 दिन से हम सब न्यूज के माध्यम से देख रहे हैं। लखीमपुर खीरी में जो कुछ भी हुआ है वो दुखद है। आई रिपीट, लखीमपुर खीरी में जो कुछ भी हुआ है वो दुखद है। और मुझे लगता है कि हम सब की, चाहे हम राजनीतिक दल के, चाहे हम किसी संस्था के सदस्य क्यों न हो, हमारा मुख्य कर्तव्य होता है कि जब एक निष्पक्ष जांच होना हो या निष्पक्ष जांच चल रही हो, उस समय हम गैर जिम्मेदाराना टिप्पणी, बयान
या इस प्रकार के बयानबाजी ना करे जिससे पक्षपात होता हो, जिससे न्याय नहीं होता। आज दुख के साथ मुझे कहना पड़ रहा है कि राहुल गांधी जी ने पुनः वही किया जो राहुल गांधी हर बार करते हैं। और अब इस पूरे मसले पर एडीजी लॉ एंड ऑर्डर प्रशांत कुमार का क्या बयान है, वो भी सुनिए। शुरू से ही राज्य सरकार का स्पष्ट निर्देश था कि इसमें किसी भी कीमत पर दोषियों को बख्शा न जाए और पूरी पारदर्शी तरीके से कार्रवाई की जाए। जैसा कि विदित है कि 3 अक्टूबर को एक दुर्भाग्यपूर्ण घटना घटी जिसमें कुल 8 लोगों की मृत्यु हुई। दोनों पक्षों की तरफ से अभियोग उचित धाराओं में दर्ज कराए गए। जो भी पक्षों ने लिख के दिया उस पे स्थानीय तिकोनिया थाने पे अपराध पंजीकृत कराया गया तथा शासन के द्वारा एक हाई पावर्ड कमेटी स्थानीय अधिकारियों के अलावा भेजी गई, जो वहाँ पर किसान बंधुओं से बातचीत करके जो भी उनकी डिमांड्स थी उनको माना गया और एक समझौते के तहत जो मृतक लोग थे उनके परिजनों को 45 लाख रुपए तथा घायलों के लिए 8 लाख रुपए तथा एक व्यक्ति को योग्यता के अनुसार वहाँ नौकरी दी गई। इस पूरे प्रकरण में शांति व्यवस्था बनी रही। स्थानीय प्रशासन ने शांति व्यवस्था बनाए रखने के दृष्टिकोण से लोगों के मूवमेंट को रिस्ट्रिक्ट किया था। अब वहाँ पर लोगों को 5-5 के ग्रुप में जाने की अनुमति दे दी गई है। अब जो भी व्यक्ति जाना चाहें वो वहाँ जा सकते हैं। राज्य सरकार का उद्देश्य सिर्फ शांति व्यवस्था हर हालत में बनाए रखने की है तथा किसी भी तरह की कोई भी मूवमेंट पर रिस्ट्रिक्ट करने की मंशा नहीं है। और इस मुद्दे पर चर्चा करने के लिए हमारे साथ 2 खास मेहमान इस समय जुड़ चुके हैं। हमारे साथ बीजेपी नेता अश्विनी शाही मौजूद है, बहुत बहुत स्वागत करती हूँ सर आपका। हमारे साथ कांग्रेस नेता अरुण त्रिपाठी जी मौजूद है, आपका भी बहुत स्वागत है। चर्चा की शुरुआत अरुण त्रिपाठी जी आपके साथ। जब एडीजी कह रहे हैं शांति व्यवस्था बनाए रखना बहुत जरूरी है, तो विपक्ष अपनी जिद पर क्यों अड़ा हुआ है? विपक्ष मौत पर सियासत क्यों कर रहा है? क्या जवाब होगा सर आपके पास? अगर कल को कुछ हो जाता है इस दौरान तो क्या आप लोग फिर हंगामा करना शुरू नहीं कर देंगे? कानून व्यवस्था अगर बिगड़ जाती है या फिर राहुल गांधी को कुछ हो जाता है तो फिर उसकी जिम्मेदारी भी तो शासन प्रशासन की है ना, उसी शासन प्रशासन की जिसे राहुल गांधी बहस कर रहे थे। लखनऊ एयरपोर्ट पे नहीं था और लखनऊ में ही आपका रिपोर्टर नहीं है। अगर आपका रिपोर्टर होता तो आपको पता चल जाता कि एडीजी लॉ एंड ऑर्डर ने कितने बजे कहा था कि अब वहां की व्यवस्था सही हो गई है और लोग जा सकते हैं। उसके बाद जब राहुल गांधी जी एयरपोर्ट पे उतरते हैं और लगभग 2 घंटे माथापच्ची करते हैं, एयरपोर्ट पे धरने पे बैठते हैं, उसके बाद फिर सरकार की तरफ से आदेश आता है कि आप जा सकते हैं। एक तरफ जब वो एयरपोर्ट के एरोप्लेन के अंदर में होते हैं और आधे रास्ते होते हैं, तब आपकी सरकार मतलब भारतीय जनता पार्टी की सरकार कहती है कि अब वहां पर सब कुछ सही हो गया है, अब जा सकते हैं। जब वो एयरपोर्ट उतरते हैं तो कहते हैं आप नहीं जा सकते हैं और 2 घंटे बाद कहते हैं कि ठीक है भाई आप जाइए। मुझे एक चीज समझ में नहीं आ रहा कि राहुल गांधी जी से या प्रियंका गांधी जी से भारतीय जनता पार्टी की वहां की सरकार क्यों डर रही है? जिस प्रकार से उनके मंत्री सिद्धार्थ जी का बयान आता है, जिस प्रकार से बीजेपी के प्रवक्ता का बयान आ रहा है, मुझे लगता है कि आपस में सामंजस्य ही नहीं है। अभी आपने देखा होगा, आप ही के उस पे सुनाया आपने कि भारतीय जनता पार्टी के दिल्ली में बैठे प्रवक्ता किस प्रकार से बोल रहे थे। उनको ज्ञात ही नहीं है। 3 दिनों से वो समाचार और टेलीविजन के माध्यम से लखीमपुर खीरी की घटना का उनको पता चल रहा है। जिसकी सरकार होती है, जिस संगठन की सरकार होती है, उस संगठन के लोगों को तो कम से कम पता होगा कि लखीमपुर खीरी में क्या हुआ। लेकिन वो बोल रहे हैं मुझे टेलीविजन के माध्यम से पता चल रहा है और टीवी पे आकर के प्रवक्ता वो बयान दे रहे हैं। तो ऐसे लोग हैं, इस पे तो मुझे बहुत दुख होता है कि जो सत्ता पक्ष का संगठन है उनके लोगों को ही नहीं पता है। ठीक है, और राहुल गांधी जी क्या वहां करने जा रहे थे? आप बताइए। राहुल गांधी जी राहुल गांधी ऐसी क्या गलत मांग कर रही हैं? वो तो वहां पर परिवार से मुलाकात करने जाना चाहते हैं, उनका दर्द बांटने जाना चाहते हैं। ऐसे में आप लोग क्या राहुल गांधी से, प्रियंका गांधी से डर गए हैं? शिल्पा जी देखिए, अभी कांग्रेस के नेता कितना बढ़िया मोहक भ्रमजाल फैला रहे हैं
इन्होंने बातों को पूरा घुमा दिया। राहुल गांधी जी चलते हैं दिल्ली से, अगर सरकार की मंशा नहीं होती तो राहुल गांधी जी दिल्ली से लखनऊ नहीं आ पाते। लखनऊ आए, लखनऊ में धरने पर क्यों बैठे? उनके नेता जो बोल रहे हैं कि उनको 2 घंटे बैठाया गया, 2 घंटे इसलिए बैठे वो कि वहां पर उनका ये कहना था पुलिस का कि आप एक बड़े घराने की युवराज हैं, आपकी सुरक्षा ज्यादा जरूरी है, हम आपको अपने साथ लेकर चलेंगे। ये कह रहे नहीं मैं अपनी गाड़ी से जाऊंगा, तो युवराज की अपनी गाड़ी, इस चक्कर में वो धरने पर बैठे। इसमें शासन प्रशासन का कोई दोष नहीं है। अंततः उनको प्रशासन ने रिक्वेस्ट किया उनसे, फिर वो गए, जाने की इजाजत दे दी गई। कि अब देखिए 3 दिन, ये 4 दिन से जो घटना चक्र हो रहा है, उत्तर प्रदेश सरकार के माननीय मुख्यमंत्री ने अपने प्रशासन को निर्देश दिया और 20 घंटे के अंदर ये सारा मामला सुलझा लिया गया। मृतक के परिवारों को जो दुर्भाग्यपूर्ण मृत्यु हुई है, दुर्भाग्यपूर्ण दुर्घटना है ये, इसकी मैं इसमें मरहम लगाने का हम लोग काम कर सकते हैं, घाव भरने का काम नहीं कर सकते हैं क्यों किसी का बेटा गया है। लेकिन हमने अपने प्रशासन के साथ, अपने किसान नेताओं के साथ, उनको आने की अनुमति देते हुए उनके साथ बैठकर मृतक के परिवारों की जो मांग थी उसको हमने पूरा किया और आज वो संतुष्ट है। फिर ये कौन सा घी लेकर जा रहे हैं आग लगाने? फायर ब्रिगेड की जरूरत होती है। ये प्रदेश को जलाने वाले हैं, ये लोग लाशों पर सियासत करते हैं। कांग्रेस का पुराना इतिहास रहा है। शिल्पा जी, त्रिपाठी जी कह रहे हैं कि जब पीड़ित परिवार संतुष्ट हो गए हैं सरकार की कार्रवाई के बाद, आश्वासन के बाद, मुआवजे के बाद, तो अब आप लोग क्या वहां पर जाकर करना चाहते हैं? शिल्पा जी देखिए, ऐसा है कि आपके यहाँ जब भारतीय जनता पार्टी के प्रवक्ता आते हैं तो ये निहायत झूठे होते हैं, क्योंकि आपको पता है कि इनके नेता ही झूठे हैं। दूसरी बात, ये लोग इस तरीके से बात करते हैं जैसे पढ़े लिखे ना हो। अब मुझे पता नहीं, समझ में नहीं आ रहा कि पढ़े लिखे हैं या नहीं। अरे भैया, आपको जब पता है कि राहुल गांधी जी यहाँ से प्लेन में तो गाड़ी अपनी लेके नहीं जाएंगे लखनऊ, और राहुल गांधी जी जिस सुरक्षा में है वो सुरक्षा में गाड़ी भी आती है और भारत सरकार ही गाड़ी प्रदान करती है, तो उनके लिए ये शब्द आप प्रयोग कर रहे हैं कि वो अपनी गाड़ी में जाना चाहते हैं। अरे भैया, अपनी गाड़ी में नहीं, जो उनकी सुरक्षा की गाड़ी है, जो वहां की सरकार मुहैया कराएगी, उसी गाड़ी में हो जाएंगे। आप कह रहे हैं कि आप जीप में बैठ के जाइए, वो नहीं जाएंगे, क्योंकि वो भी अपने सिक्योरिटी वालों से पूछेंगे कि मुझे किस में जाना है। तो आपको कम से कम इसका ज्ञात होना चाहिए। यानी कि आपको सरकार की मंशा पर विश्वास नहीं हो पा रहा? नहीं, केंद्र सरकार की गाड़ी होती है, वो बजट प्लस सुरक्षा की गाड़ी है उनकी। आपको भी पता है शिल्पा जी, आप इस तरीके से मुझे मत क्वेश्चन करिए, मुझे पता है आप भी बहुत समझदार हैं। दूसरी बात, मुझे एक चीज समझ में नहीं आता है कि राहुल गांधी जी के लिए इतना ये लोग डरे क्यों है, इतना झूठ क्यों फैला रहे हैं। इन्होंने कहा कि वहां पर किसान सब कुछ ठीक हो गया, 45 लाख रुपए दे दिए। अरे भैया, जब सब कुछ ठीक हो गया तो मुझे एक चीज बताइए कि आज अंतिम संस्कार क्यों हुआ? जब इन्होंने किया था 2 दिन पहले, तब क्यों नहीं हुआ अंतिम संस्कार? किस बात का किसान इंतजार कर रहे थे? क्योंकि ये लोग झूठे हैं, महा झूठे हैं। ये लोग जिस तरीके से इस देश को भ्रमित कर रहे हैं, ये देश इन लोगों को माफ नहीं करेगा। लेकिन संबित पात्रा तो कह रहे हैं कि विपक्ष भ्रमजाल फैलाने का काम कर रहा है। अरे संदीप का छोड़िए ना भाई, संबित पांबित का हम नहीं जानते हैं, हम अपनी पार्टी का जानते हैं, ऐसे लोगों से बात नहीं करते। सुनिए मेरी बात, ये आपको मैं बता दूं कि बहराइच में आज अंतिम संस्कार किया गया, सीतापुर में, लखीमपुर में कल किया गया है, आपको ये पता है। और हमारी नेता कब गिरफ्तार हुई है, प्रियंका गांधी, आपको पता है कि नहीं? आपको पता है ना कि 3 दिन पहले पर 4 लोगों के साथ जा रही थी। जब 5 लोग जाते हैं तभी 144 धारा का उल्लंघन होता है, 4 लोगों में उल्लंघन नहीं किया होता है। लेकिन गिरफ्तारी क्यों हुई, हिरासत में क्यों लिया गया? अश्विनी शाही जी, कांग्रेस पार्टी पूछ रही है कि प्रियंका गांधी को क्यों इस तरह से बंधक बनाकर रखा गया? पहले हिरासत में लिया गया और उसके बाद फिर लगभग 30 घंटों के बाद उन्हें गिरफ्तार कर लिया गया। जब वो 3 लोगों के साथ जाना चाहती थी, तो ये सब कुछ क्यों किया गया? सरकार की जमीन खिसक चुकी है। आपको भी पता है कि इसमें कल्प्रिट कौन है? गृह मंत्री का बेटा कल्प्रिट है। जांच को भी ये लोग डाइवर्ट कर रहे हैं, वही चीज मांगी जा रही है। इसीलिए ठीक है, अरुण त्रिपाठी जी सुन तो लीजिए ना, आपने आरोप लगाए तो उसका जवाब तो लेंगे ना, और वो शांत होकर लिया जा सकता है। अश्विनी शाही, सीधा सीधा आरोप आपकी सरकार पर ये कि आप लोग विपक्ष के नेताओं को तो गिरफ्तार कर रहे हैं, लेकिन जिन लोगों की गिरफ्तारी होनी चाहिए वो आजाद घूम रहे हैं, उनकी गिरफ्तारी कब होगी?
शिल्पा जी, ये मूर्धन्य विद्वान जो बैठे हैं कांग्रेस के, दूसरे को अशिक्षित बताते हुए इनके जो है दल के नेता ही झूठ बोलते हैं और कान पकड़कर संसद में माफी भी मांगते हैं। तो ये उस दल के हैं जिसमें चोर कहने पर झूठे वाले ज्योतिषाचार्य हैं। ये दूसरे को अपने आगे, अरे अब इतना तो संस्कार सीखिए, बीच में मत बोलिए, इतना तो संस्कार सीख लीजिए। मैंने आपके बीच में नहीं बोला इतना संस्कारी बनिए, ये पार्टी ही नहीं संस्कारी रही आपकी। तो आज शिल्पा जी देख लीजिए, त्रिपाठी जी बहुत गंभीर सवाल है कि आरोपियों की गिरफ्तारी कब होगी, उस पर जवाब दे रहे हैं शाही साहब, सुन लेते हैं। जवाब वही बताया ना, झूठा क्यों बोल रहा है, ये दूसरी बात क्यों कर रहा है, ये बताएं गिरफ्तारी क्यों नहीं हुई। शाही जी जल्दी से। अरे आप दूसरे को झूठा बोलेंगे तो कोई शांत रह जाएगा। भारतीय जनता पार्टी के पास शस्त्र और शास्त्र दोनों है, जरूरत पड़ता है तो शास्त्र का डंडा निकाल लेते हैं, वो शस्त्र हो जाता है। शांति से रुकिए। गिरफ्तारी क्यों नहीं हुई बताइए। अरे भाई मुंह पर टेप लगाएंगे तब तो गिरफ्तारी तो हुई थी, झाड़ू लगा रही थी, मोदी जी के आदर्शों को आगे बढ़ा रही थी आपकी प्रियंका वाड्रा, सबसे बड़े किसान की बीबी, सबसे बड़े किसान की बीबी। शिल्पा जी ये किसानों का अपमान कर रहा है। देखिए क्या है, सबसे बड़े देश के किसान की बीबी जो जमानत पर घूम रहे हैं, सोनिया गांधी, उनके बेटे आ जाए हैं, चोर आदमी जमानत पर घूम रहे हैं, जो आदमी जमानत पर घूम रहा है वो आज जा रहा है मरहम लगाने। जो जमानत पर राहुल गांधी राहुल गांधी जमानत पर हैं और वो जा रहे हैं, देखिए उनके मामले वो, क्योंकि वो भी चोर रहे होंगे तभी जमानत पर घूम रहे हैं। आज जमानत पर राहुल गांधी और सोनिया गांधी हैं। और मैं बताना चाहता हूँ गिरफ्तारी पर शिल्पा जी, गिरफ्तार हर आप दोनों सही में दरख्वास्त करिए, एक एक करके मुद्दे पर आते हैं। कौन क्या है? तड़ीपार आप लोगों का नेता है और आप दूसरे पे आरोप लगा रहे हैं। एक सेकंड, अश्विनी शाही जी, अरुण त्रिपाठी जी, दोनों से दरख्वास्त है सर, एक दूसरे पर पर्सनल अटैक्स बिल्कुल नहीं। जो मूल मुद्दा है उस पर बात कीजिए, उस पर आप आरोप प्रत्यारोप लगा सकते हैं, पर्सनल अटैक के लिए कोई इजाजत नहीं दी जा सकती है। एक सेकंड, अश्विनी शाही आपसे मेरी दरख्वास्त है, अरुण त्रिपाठी आपसे मेरी दरख्वास्त है सर, और शब्दों की मर्यादा का भी ध्यान रखिए। आप किस नेता के लिए किस तरह के शब्दों का इस्तेमाल कर रहे हैं, ठीक है, एक एक करके। ऐसे में अश्विनी शाही जी, मैं दोनों से दरख्वास्त कर रही हूँ ना, आप दोनों अपनी अपनी भाषा पर जरा गौर करें, ठीक है। मुद्दे पर आते हैं। अश्विनी शाही छोड़ दीजिए राहुल गांधी क्या कर रहे हैं क्या नहीं कर रहे हैं, आप मुझे ये बताइए ना कि आरोपियों की गिरफ्तारी कब होगी। आरोपियों की गिरफ्तारी होते ही विपक्ष खुद ब खुद शांत बैठ जाएगा, मुद्दा ही नहीं बचेगा विपक्ष के पास। तो आप ऐसा क्यों एक्शन नहीं लेते अब तक? आरोपियों की गिरफ्तारी कर दीजिए, विपक्ष अपने आप शांत हो जाएगा। शिल्पा जी दो जवाब है, ध्यान से हमारे साथी सुने और थोड़ा धैर्य रखें। पहला जवाब है कि स्पष्ट कहा गया है प्रशासन के द्वारा, शासन के द्वारा और सरकार के द्वारा, ये कहा गया है कि जो भी होगा, चाहे वो किसी का बेटा हो, किसी का भाई हो, किसी का पति हो, कोई भी हो, चाहे वो लिंचिंग में मारा लाठियों से, चाहे जो है वो कुचल कर मारा आदमी, जो भी हत्यारा दोषी पाया जाएगा उसको छोड़ा नहीं जाएगा। जबकि ये सिर्फ एफआईआर दर्ज करने पर कांग्रेस क्यों कह रही है? अब एक तरफ एक दोहरा चरित्र देखिए, कांग्रेस कह रही है कि गाड़ी से कुचलकर मार दिया गया, चलिए मान लेते हैं इनकी बात हम, लेकिन जब ड्राइवर उसका इन लोगों ने पकड़ के, इनके किसान कहने के हिसाब से किसानों ने उसकी हत्या कर दी, लिंचिंग कर दी, तो फिर दोषी कौन है? फिर एफआईआर उसके खिलाफ क्यों हो रही है? ये कहने की बात है। जांच होने दीजिए, मैं अभी भी इस पर मोहर नहीं लगाता हूं, जांच होने दीजिए, दूध का दूध पानी का पानी होगा। त्रिपाठी जी कह रहे हैं जांच होने दीजिए, इंतजार कर लेते हैं। राहुल गांधी, प्रियंका जल्दी से फाइनल कमेंट आपका क्या लग रहा है? न्याय मिल पाएगा किसानों को? समय की कमी है, जल्दी से, ठीक है शाही साहब जल्दी से पूरा कीजिए, उसके बाद अरुण त्रिपाठी का फाइनल कमेंट। हनुमानगढ़ के, हनुमानगढ़ के किसानों को न्याय दिलाने क्यों नहीं जा रहे हैं कांग्रेसी? हनुमानगढ़ के किसानों को भी न्याय देना चाहिए, बर्बरता से लाठी से मारा गया और यहाँ पर आके लाश पर राजनीति करेंगे। ठीक है अरुण त्रिपाठी जी। देखिए ऐसा है कि मुझे नहीं लगता कि भारतीय जनता पार्टी राजस्थान में इतनी कमजोर है कि ये टीवी डिबेट्स पे ही बस डिमांड करेंगे। अरे भैया, हनुमानगढ़ के किसानों को अगर न्याय नहीं मिला है तो आप क्यों नहीं आते राजस्थान? आप अपनी पार्टी के नेताओं को बोलिए कि जाकर के वहां धरने पे बैठे। दूसरी बात, इन्होंने कहा कि ड्राइवर का लिंचिंग में हत्या हुआ। आप मुझे एक चीज बताइए, किसी भी व्यक्ति का हत्या अगर हुआ है वो ड्राइवर है या किसान है, सबका सही जांच होना चाहिए और जिसके ऊपर एफआईआर दर्ज हुआ है सबसे पहले उसको अरेस्ट किया जाना चाहिए। अगर उसको आप छोड़ करके इस प्रकार से घूमेंगे तो हो सकता है जल्दी से फाइनल कमेंट आपका, कम से कम नैतिक आधार पर तो इस्तीफा ले लेते।
कम से कम गिरफ्तारी के साथ, ताकि सबूतों के साथ कोई छेड़खानी ना कर सके या किसी को प्रभावित ना कर सके, दबाव में ना ले सके गवाहों को, कम से कम ये एक्शन तो लिया जा सकता था, जिस बात की मांग विपक्ष लगातार करता आ रहा है। फाइनल कमेंट शाही साहब। देखिए शिल्पा जी, देखिए ऐसा कोई चीज नहीं है। उन्होंने स्पष्ट रूप से कहा है कि अगर हमारा बेटा कहीं संलिप्त पाया जाता है, कोई सबूत मिलता है, तो मैं इस्तीफा देने के लिए तैयार हूं। मैं पहले क्यों दूं? जांच हो रही है, प्रशासन पर भरोसा रखिए। न्यायाधीश, जो पूर्व न्यायाधीश के नेतृत्व में जांच होगी, एसआईटी गठित है, आप उस पर थोड़ा इंतजार कीजिए, आपको न्याय दिखेगा और सब जो भी लोगों के साथ हादसा हुआ उसको न्याय मिलेगा। शिल्पा जी, ये शासन प्रशासन माननीय मुख्यमंत्री जी कह चुके हैं। चलिए, बहुत बहुत शुक्रिया। देखने वाली बात होगी कि आपका आश्वासन क्या रंग लाता है, कब तक न्याय मिल पाता है। बहुत शुक्रिया आपका अश्विनी शाही जी, बहुत शुक्रिया आपका अरुण त्रिपाठी जी, मेरे साथ इस खास चर्चा में जुड़ने के लिए, समय निकालने के लिए आप दोनों का ही बहुत बहुत धन्यवाद। तो कल मिलाकर अब देखने वाली बात होगी कि मौत पर सियासत ही तो होती रहेगी या फिर न्याय भी सामने आएगा। फिलहाल जांच आयोग का गठन कर दिया गया है, एसआईटी जांच की बात कही जा रही है। जांच के बाद ही दूध का दूध पानी का पानी हो पाएगा, क्योंकि दोनों पक्षों की तरफ से लोगों की जान गई है। ऐसे में न्याय बहुत जरूरी हो जाता है, लेकिन उससे पहले आवश्यकता है इस बात की कि सियासत ना होने पाए, और ये तमाम राजनीतिक दलों को ध्यान रखना होगा और फॉलो भी करना होगा। चलिए, मेरे साथ इस खास चर्चा में जुड़ने के लिए आप सभी का बहुत बहुत शुक्रिया। बने रहिए जनतंत्र टीवी के साथ। नमस्कार। खबरों के निष्पक्ष विश्लेषण के लिए सब्सक्राइब करें जनतंत्र टीवी एंड प्रेस द बेल आइकन। नेवर मिस एनी अपडेट। डाउनलोड कीजिए जनतंत्र टीवी ऐप को, जो कि अवेलेबल है गूगल प्ले और ऐप स्टोर पर। अधिक जानकारी के लिए अभी डाउनलोड करें।